नमस्कार नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आपकी अपनी इस चैनल पुण्य कीर्ति भारती अत्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, अगला महीना मतलब मई 2024 का महीना मेष से लेकर मीन लग्न तथा राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से हम इस सबकी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, उनको भी फायदा मिल सके। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं और राशियों के क्रम में बात करते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है, प्रारंभ करते हैं। आपके लिए जो है इस समय धन की स्थिति सामान्य रहेगी, अप डाउन ऐसी स्थिति रहेगी, सामान्य रहेगी। ग्रोथ की अधिकता रहेगी इस समय आपके लिए। आपको दाम्पत्य जीवन में सामान्य स्थिति दिखाई दे रही, कोई मनमुटाव बड़ा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ऋण से मुक्ति इस समय मिलती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। इस समय आपके जो कार्य विलंब से होंगे, कार्य आपके लेट होंगे, जैसा चाहा वैसा नहीं होगा, थोड़ा लेट होगा। शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, सामान्य दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। थोड़ा सोच समझ के उसमें आप पैसा लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। पार्टनरशिप को लेकर भी जो है सामान्य दिखाई दे रही है। अगर पार्टनरशिप में आप व्यापार व्यवसाय कुछ करते हैं तो उसमें भी सामान्य दिखाई दे रही। अगर आप सामंजस्य से अगर चलते हैं तो उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। इस समय जो है कुछ भूमि लेने का सोच रहे हैं, कुछ वाहन लेने का सोच रहे हैं तो उसके भी योग दिखाई दे रहे हैं। तो आप भूमि या वाहन कुछ भी इस समय ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। सिर दर्द, माइग्रेन इस प्रकार से स्थिति दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य संबंधी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य में जो है सिर दर्द हो सकता है, माइग्रेन की परेशानी हो सकती है। तो अगर आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण रख लिया तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो सकती है। आइए अब बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की। आपके लिए ये महीना क्या लेकर आ रहा है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब स्वास्थ्य में भी जो है आँखों से संबंधित परेशानी, आँखों में जलन होना, इस प्रकार से कुछ परेशानी आपके साथ हो सकती है। तो अगर ज़्यादा इस प्रकार से परेशानी चल रही तो आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिएगा। साथ में जॉब के सिलसिले में घर से बाहर जाने का, घर से दूर जाने का जो है योग दिखाई दे रहा है। तो जॉब के सिलसिले में आप घर से बाहर जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही, आपसी सामंजस्य से सब कुछ चल सकेगा। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में कोई बड़ी परेशानी ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप सोच समझ के कर चलते हैं तो वो भी समय आपका आसानी से निकल जाएगा। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। संतान उत्पत्ति के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो उसमें भी कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। इस समय आप कर सकते हैं। इसके आकस्मिक धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। अचानक धन लाभ आपके साथ आपका हो सकता है। आपकी सेविंग्स इस समय बढ़ सकती है, धन संचय हो सकता है, उसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। छोटी मोटी यात्राओं के आपके योग दिखाई दे रहे हैं। छोटी मोटी यात्राएं आपकी इस समय होगी। भाग्य का साथ आपको इस समय मिल सकेगा। अगर ऑफिस में बॉस से काफ़ी समय से मनमुटाव चल रहा है, कोई बड़ी परेशानी चल रही है तो वो इस समय दूर हो सकेगी। आइए अब बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। आपके लिए महीना क्या लेकर आ रहा है। धार्मिक यात्राओं के योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं। धार्मिक यात्राएं आपकी होगी। आपका धन जो है धार्मिक कार्यों में खर्च होगा। मंदिर निर्माण, धार्मिक कार्य जितने भी है, धर्मशाला बनवाना, मंदिर निर्माण करवाना, इसमें आपका धन जो है खर्च होगा। इस समय अगर आप कुछ भूमि खरीदना चाहते हैं, कुछ प्लाट खरीदना चाहते हैं या कुछ नया वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके भी योग दिखाई दे रहे हैं। साथ में संतान की चिंता इस समय आपको बनी रहेगी। संतान के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हो सकता है मौसमी बीमारी से उसको परेशानी हो, तो संतान के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। पार्टनर से मतलब जो आपका जो स्पाउस है, जीवन साथी है, उससे इस समय आपको दूर रहना पड़ सकता है। इस दौरान हो सकता है जॉब के सिलसिले में वो बाहर जाए, किसी काम के सिलसिले में बाहर जाए, तो इस दौरान जो है आपको जीवन साथी से दूर रहना पड़ेगा। साथ में अगर हम इस समय आपको थोड़ा पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, अपनी सोच भी पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे तो वो आपके साथ होगा। पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव होगा। सकारात्मक आपको इस समय जो है बोलना पड़ेगा।
साथ में छोटे भाई-बहनों से जो संबंध आपके इस समय मधुर होंगे। छोटे भाई-बहनों से अगर काफ़ी समय से मनमुटाव, विवाद चला आ रहा है, तो इस समय वो संबंध आपके मधुर होंगे। पिता से आपको इस समय सहयोग प्राप्त होगा। पिताजी आपको सहयोग करेंगे और आप भी जो इस दौरान जो पिताजी को सहयोग करेंगे। आइए, अब बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। आपके लिए ये महीना क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहने वाला है? आपके लिए समय देखा जाए तो सामान्य है। जॉब चेंज के आपके जो है योग बन रहे हैं। नया मकान, नया वाहन कुछ भी अगर इस समय खरीदना चाहते हैं तो उसके भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई नई वस्तु, कोई नई मशीनरी जो मशीन संबंधी है, जैसे वॉशिंग मशीन हुई या और भी कुछ ऐसी चीज़ हुई जो घर में आप लाना चाहते हैं, खरीद के लाना चाहते हैं, तो वो आप खरीद के इस समय ला सकते हैं। इस समय उसके योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो सब कुछ बिगड़ सकता है। घर में जो कुटुंबीजन हैं, जो आपके साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे जो रह रहे हैं, माताजी हो, अपना पत्नी हो, पति हो, जो भी हो, तो आपको क्रोध पर उस समय नियंत्रण रखना पड़ेगा। ऑफ़िस में भी, दफ़्तर में भी आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर आपको बॉस कुछ बोल भी रहा है तो उस समय आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। थोड़ा मतलब आपको उस समय सैक्रिफ़ाइस करना होगा। अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण रख लिया तो आपके सारे काम बनते चले जाएँगे। अगर क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो समस्या आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ में ऑफ़िस में, दफ़्तर में जो है, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, जो आपके कलीग हैं, उनसे आपको सहयोग इस समय प्राप्त होगा। साथ में बड़े भाई-बहनों से भी इस समय आपको सहयोग प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। मतलब आप भी उनकी मदद करेंगे और बड़े भाई-बहन जो है वो भी आपकी इस दौरान मदद करेंगे। आइए, अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। आपके लिए ये महीना क्या लेकर आ रहा है? इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉज़िटिव बोलें, क्योंकि आप जितना पॉज़िटिव बोलेंगे उतना आपके साथ पॉज़िटिव होगा। जितना नेगेटिव बोलेंगे, जितनी नेगेटिव सोच रखेंगे, वैसा आपके साथ होगा। तो आप पॉज़िटिव अधिक बोलें इस समय। इस समय आपके कार्य में लेट-लतीफ़ी होगी, परंतु कार्य आपके सारे जो है बनते चले जाएँगे। भले 2, 4, 8 दिन की गैप में हो, परंतु कार्य आपके सारे बनते चले जाएँगे। कोई नई अचीवमेंट आपको मिलने वाली है। शेयर मार्केट में इस समय आप पैसा लगा सकते हैं। इस समय त्वचाजन्य समस्या आपके साथ हो सकती है, तो उसके लिए भी जो है खान-पान का आप थोड़ा परहेज़ करिएगा। खट्टा वगैरह इस प्रकार से नहीं खाइएगा। पिता के साथ अगर इस समय आप पिता से जुड़कर अगर व्यवसाय करना चाहते हैं, पिता के साथ कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस समय कर सकते हैं। संतान पक्ष से जो है कुछ खुशखबरी मिलने के योग हैं। संतान के स्वास्थ्य का भी आप विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके साथ में माताजी से आपके संबंध इस समय मधुर होते दिखाई दे रहे। काफ़ी समय से अगर कुछ मनमुटाव चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो माताजी से भी आपके जो है संबंध मधुर होंगे। इस दौरान जो है आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। आपको धन की जो है इस समय बचत होगी। पहले से काफ़ी समय से अगर नहीं हो रही तो इस समय आपकी धन की बचत आपको होगी। आइए, अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। आपके लिए महीना कैसा रहने वाला है? इस दौरान आपको अपने क्रोध पे विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। क्रोध आप घर में भी ना करें, बाहर दफ्तर में, ऑफिस में, कहीं पर भी क्रोध ना करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी क्रोध ना करें। अन्यथा जो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ज़्यादा क्रोध करेंगे तो आपको बीपी होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। साथ में शुगर होने के भी इस दौरान जो है चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा और फालतू का बेवजह का टेंशन आप इस दौरान नहीं पालिएगा। धार्मिक यात्राएँ इस समय आपकी होती दिखाई दे रही है और आपका जो पैसा है धार्मिक यात्राओं में और धर्म के कार्यों में खर्च होता दिखाई दे रहा है। इस दौरान आपकी कन्फ्यूज़न की स्थिति आपके साथ बनी रहेगी, चाहे ऑफ़िस हो, घर हो, कुछ भी हो, कन्फ्यूज़न की स्थिति बहुत ज़्यादा आपके साथ होने वाली है। दाम्पत्य जीवन में वैसे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लिया तो दाम्पत्य जीवन में भी कोई बड़ी परेशानी इस दौरान नहीं होगी। पार्टनरशिप पे जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी समय सामान्य है, अनुकूल दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में जो पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए समय सामान्य है। अगर लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सोच विचार करके, देख करके पैसा लगा सकते हैं। आइए, अब बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। आपके लिए महीना क्या लेकर आ रहा है? आपके साथ भी इस समय जो कन्फ्यूज़न की स्थिति बहुत ज़्यादा होने वाली है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ में रहने वाला है।
दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा संभल के आपको रहना पड़ेगा। छोटी-छोटी बातों को लेकर जो मनमुटाव, विवाद उत्पन्न होंगे, ज़रा-ज़रा सी बातों को लेकर, परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर, कुटुंबीजनों से छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद होंगे, तो वो सारा इफ़ेक्ट जो है दाम्पत्य जीवन पे पड़ेगा। तो आपको खुद को सोच समझ के चलना होगा, आपसी सामंजस्य से आपको चलना होगा। त्वचाजन्य समस्या इस समय आपको हो सकती है, तो आप थोड़ा खान-पान का परहेज़ करिएगा। शेयर मार्केट में पैसा इस समय आप लगा सकते हैं। आपके कार्य इस समय लेट होंगे, विलंब से होंगे। आपको इस समय क्रोध पर अपने स्वयं के क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, आँखों में जलन, आँखों में दर्द, इस प्रकार से जो समस्या आपके साथ उत्पन्न होने वाली है। अगर आप बाहर जाकर कुछ जॉब करना चाहते हैं, कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो समय उसके लिए जो है अनुकूल दिखाई दे रहा है, उसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। मल्टीपल चीज़ों से मतलब कई प्रकार की चीज़ों से जो है इनकम के इस समय आपके योग दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक यात्रा इस समय आपकी होगी, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आइए, अब बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। आपके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है? इस समय आपको थोड़ा पॉजिटिव बोलना होगा। पॉजिटिव अगर आप बोलेंगे, सकारात्मक बोलेंगे, तो आपके सारे कार्य होते चले जाएंगे। नेगेटिव बोलने पर आपके साथ नेगेटिव होता चला जाएगा। रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, कुटुंबीजनों का इस समय आपको सहयोग मिलेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके जो घर में है कलह वाली स्थिति, पत्नी से दाम्पत्य जीवन में परेशानी, इस प्रकार से स्थितियाँ बनेगी, तो छोटी छोटी बातों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपके सामने सारी आएगी। संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार इस समय आपको मिल सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा इस दौरान। छोटे भाइयों से इस समय आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। छोटे भाइयों से आपको भी होगा, और आप भी छोटे भाइयों का जो इस दौरान सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ मकान खरीदना चाहते हैं, प्लाट खरीदना चाहते हैं, कुछ वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इस दौरान उनके भी योग दिखाई दे रहे हैं। समय जो है अनुकूल दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है। ना तो कुछ बड़ी परेशानी दिखाई दे रही है, और ना कुछ ज़्यादा खूब अच्छा दिखाई दे रहा है, मतलब समय सामान्य दिखाई दे रहा है। इसके साथ में आपकी धार्मिक यात्राएं होती दिखाई दे रही है। धर्म कर्म में पैसा आप इस समय लगाते हुए नजर आएंगे। आप स्वयं की भी ऐसी इच्छा होगी कि इस चीज़ में पैसा लगाऊं, उस मंदिर में पैसा लगाऊं, यहाँ लगाऊं, वहाँ लगाऊं, मतलब इस दौरान आप खुद ही धर्म कर्म में पैसा लगाने के लिए खुद आप इच्छा जाहिर करेंगे। आइए, अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। आपके लिए महीना क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहने वाला है? आपके लिए समय जो है सामान्य दिखाई दे रहा है। इस दौरान आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अगर पहले से पेंडिंग है, तो इस दौरान इस समय में आप प्रॉपर्टी कुछ भी खरीद सकते हैं। संतान संबंधी थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है। संतान के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। आपको अपने खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। गैस, कब्जियत, एसिडिटी, इस प्रकार से समस्या आपके साथ रहने वाली है, तो डॉक्टरी ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हैं, पहले से अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसे कंटिन्यू रखिए और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है। कलह छोटी छोटी सी बातों पर दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी बातों में मनमुटाव होगा। पार्टनरशिप की बात करें, तो पार्टनरशिप के लिए समय सामान्य है, कोई बड़ी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। इस दौरान गर्भधारण करने में समस्या आ सकती है महिलाओं को, तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखिएगा आप। आय में इस समय आपकी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। धन आगमन भी होगा और धन संचय भी होगा। इस दौरान धर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होगी, और धर्म में आप धार्मिक कार्यों में पैसा आप अपना लगाएंगे। आइए, अब बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। आपके लिए महीना क्या लेकर आ रहा है? इस समय आप अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर पहले से कोई लंबी बीमारी चली आ रही है, तो इस समय बढ़ सकती है, तो आपके माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। डॉक्टरी चेकअप जो है नियमित रूप से आप करवाते रहिएगा। ऋण से मुक्ति इस समय आपको मिलती दिखाई दे रही है। ऑफिस वालों पर आपको इस समय क्रोध नहीं करना है, अपने बॉस पर क्रोध नहीं करना है, अन्यथा आप मुसीबत में इस समय पड़ सकते हैं, तो अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव दिखाई दे रहा है, थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है, तो वहाँ आपको आपसी सामंजस्य से चलना होगा। कुछ नई वस्तु इत्यादि कुछ खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, मकान कुछ निर्माण कार्य करवाना चाह रहे हैं, या कुछ वाहन खरीदना चाह रहे हैं, उसके लिए जो है समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है।
धन का आगमन होगा, धन संचय भी इस दौरान आपका होगा। पहले समय से काफ़ी चीज़ पेंडिंग चल रही है, काफ़ी समय से पहले काफ़ी समय से अगर कुछ कार्य नहीं हो पा रहा है, वो भी इस दौरान आपका कार्य हो सकेगा। आइए अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। आपके लिए महीना क्या लेकर आ रहा है। घर का वातावरण इस समय जो है थोड़ा परेशानी वाला, मतलब कड़ा वाला दिखाई दे रहा है। तो छोटी छोटी बातों पर आपके घर में डिस्कस होगी, छोटी छोटी बातों पर घर में उलझनबाजी होगी। तो आपको थोड़ा शांत रहना है, अपने गुस्से पर आपको इस समय नियंत्रण रखना है, अपने क्रोध पर इस समय आपको नियंत्रण रखना है। आकस्मिक धन लाभ इस समय आपको होता दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सामान्य है, अगर आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया तो दाम्पत्य जीवन में भी कोई बड़ी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। साथ में ऑफिस में बॉस जो है आपके पक्ष में रहने वाले हैं। साथ में ऑफिस में जो काम करने वाले हैं आपके साथ, जो कलीग है, जो भी काम करते हैं, वो भी इस दौरान आपके पक्ष की बात करेंगे, आपके पक्ष में रहेंगे। साथ में अगर आप छोटे भाई बहनों से विवाद चला आ रहा है तो वो भी इस दौरान दूर होगा। छोटे भाई बहनों से आपको इस समय सहयोग मिलेगा, आप भी उनका सहयोग करते हुए दिखेंगे और वो भी आपका सहयोग करेंगे। इस समय जो है कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। साथ में धार्मिक यात्राओं का योग दिखाई दे रहा है। धार्मिक यात्रा इस समय आपकी होगी, आपका धन आगमन होगा और धन संचय भी इस दौरान आपको होगा। इसके साथ में कुटुंबीजन से, परिवारजनों से जो है मनमुटाव है वो भी इस समय दूर होगा। कुटुंबीजनों से मनमुटाव तो दूर होगा, परंतु एक छत के नीचे जो रहने वाले लोग हैं उनसे विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। परंतु जो कम समय में मिलने वाले जो लोग हैं, कम समय मिलते हैं, कम समय मिलते हैं, तो उनसे तो संबंध आपके ठीक दिखाई दे रहे हैं, उसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। इसके साथ में अगर छोटे बच्चे हैं अगर आपके, तो उनके स्वास्थ्य का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। आपके लिए महीना क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहने वाला है। इस दौरान आपको भी जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध की वजह से आप आपके ऑफिस में भी सारे बनते हुए काम को बिगाड़ सकते हैं। तो आपको अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर बॉस भी आपको कुछ कहता है तो इस दौरान जो है आपको थोड़ा खुद को सेक्रीफाइस करके चलना होगा, सामंजस्य करके आपको खुद को चलना होगा। सिर दर्द, माइग्रेन जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। आंखों में जलन होने की संभावना, आंखों में जलन की प्रॉब्लम जो है दिखाई दे रही है। तो अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट इस समय ले लेना चाहिए। कन्फ्यूज़न वाली स्थिति आपके साथ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल कहीं पर भी हो, आपके साथ कन्फ्यूज़न वाली स्थिति दिखाई दे रही है। धन संचय इस समय होगा, धन आगमन भी होगा, धन संचय भी होगा, सेविंग भी इस समय आपकी बढ़ेगी। पार्टनरशिप में जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए समय जो है सामान्य दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी जो है समय सामान्य दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। मामा पक्ष से सहयोग मिलता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। काफ़ी लंबे समय से जो है ससुराल पक्ष से भी अगर कुछ विवाद चल रहा था तो वो भी इस दौरान जो है दूर होता दिखाई दे रहा है।